तो हम क्या करें साहब? आप ही ने कल परसों उठाया। आप आचरण बता रहे हैं तो आचरण पे भी हम आ जाएंगे। आचरण बहुत कठिन है, इसलिए हम नहीं बताते, आचरण पे बात नहीं करते। ये बहुत कठिन है, वो सिखाने से तो परंपरा में चली जाती है बात। कितना आचरण बताया जाएगा? अब आचरण में तो आप फिर उलझ गए ना। अब पूछ रहे हैं वो सौदा हृदय का है। आपके हृदय में वो बात अगर पकड़ में आ रही है आपको, तो ही मामला सही है। अब वो प्रकट में नहीं आ रही है तो ऐसे गुरुमूर्त के बधारी आनंद रूप स्वरूप दयाने, तो आनंद आपके अस्तित्व में प्रकट हो रहा है किसी चेतना के पास। तो वो तो दो विकल्प है ना कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं। हमने कहा देखिए, जिसका शरीर मन शुद्ध है उसी के अंदर वो प्रकट होगा। लेकिन वो प्रकट होगा कैसे? जब वो सत्पुरुष होगा, प्रकट रूप होगा तब। नहीं तो आप वो दूसरी चीज प्रकट होने लगी। कपड़ा शुद्ध है, उस पर दाग भी पड़ सकता है, और साबुन लगाए तो साफ भी हो सकता है। तो साबुन लगाए तो साफ हो सकता है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो आचरण और क्रिया में, कर्म में वहां जाएंगे कहाँ क्या क्या करना होता है। तो थोड़ा हम इस विषय पे बात करने से बिल्कुल बचना चाहते हैं, क्योंकि आचरण अक्षर लोगों का ठीक नहीं है हमारे देखने में। तो हम बताएंगे तो लोग झंझट में पड़ जाएंगे, इसलिए हम उस विषय पर कुछ बोलते नहीं कि हम कोई गुरुपद तो स्वीकार नहीं करते, तो हम आचरण बताने का अधिकारी कौन हो? आप समझिए इस बात को। जब हम गुरु है ये नहीं है, साधु अपने को नहीं मान सकते, तो आचरण किसको बताएंगे? अभी तो खुद समझने की कोशिश में लगे हैं। हाँ, ये प्रकट रूप की बात कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं अपने पास जिसको करते हैं। हाँ, वो बात कर रहे हैं कि किससे यहाँ बहुत कम लोग सक्षम है हमसे बात करने लायक, न के बराबर लोग। वे कहने को लोगों को लगेगा आप कैसी भाषा आपके, हमारी भाषा बहुत ही कठिन है, वो हिंदी पढ़ने से काम नहीं होगा उसके बाद। अरे वो कहने को अपरोक्षानुभूति से संबंधित है, नहीं, केवल अपरोक्षानुभूति से नहीं। वो कहते हैं, पलटू साहब एक बात कहते हैं कि धुन आने जो गगन की सो मेरो गुरुदेव, सो मेरो गुरुदेव सेवा में करिहा आती, निस दिन दशा यणून शब्द गलताने अवस्था। शब्द में जिसकी सूरत समाहित हो, अब कैसे वो पता लगेगा किसकी सूरत शब्द में समाहित हो? अरे वहां रिद्ध सिद्धि का कोई प्रकरण नहीं, रिद्ध सिद्धि चाहवा कुछ ना ही मुक्ति कर सकता है। तो कभी कभी तो कहते हैं कुछ ना, अगर आपका शरीर मन शुद्ध है तो सदगुरु का दर्शन मात्र ही आपके लिए पर्याप्त है। दर्शन हो गया फिर आप बच नहीं सकते, क्योंकि दर्शन होने का मतलब आपके भीतर वो प्रकट होने लगेगी बात। क्या देखते हैं आप? तो हम ढंग से बताते हैं। आपने क्या देखा कि आप संसारी हो गए? आपने क्या देखा कि आप संसारी हो गए? आप क्या देखे कि आप साधु नहीं हो पाए? हर प्रश्न तो खड़ा ही होता है। अब हम पूछते हैं तो थोड़ा सरल करने के लिए, आपने क्या देख लिया कि आप संसारी हो गए? थोड़ा बताइए, आप मेहनत करिए। और प्रवचन कराएंगे तो हम सीधा कह रहे हैं कि हमारा प्रवचन आप समझ ही नहीं सकते। अब कौन लोग से बोलते हैं, अब तो हम ही जानते हैं, हम बोले ना बोले क्या कह रहे हैं कैसे। अरे धूल पूरब का देश हमारा, राजा रंग फकीर सभी से कहता जात पुकारा, कोई कोई ही समझ सकता है, कोई हंस समझ है बहना, सबके बस का नहीं है। अगर वो कह दे कि हाँ अपरोक्षानुभूति है, सार शब्द तक उसकी सूरत पहुंची हुई है, वो भी नहीं समझ सकता, क्योंकि शब्द में गलतान होने की बात है। प्रकट होने का मतलब अभी तो चढ़ उतर रही है सूरत, और चढ़ना उतरना भी बंद हो जाए, उसे सहज समाधि कहते हैं। अभी अभी आरती में सहज समाधि की बात कही गई। समाधि से भिन्न है सहज समाधि। तो सहज समाधि की बात है, तो सहज समाधि का क्या लक्षण है? किसी योगी के अंदर सहज समाधि है, सात शब्द प्रकट है, क्या समझेंगे उसका क्या लक्षण है? तो हम एक उदाहरण दें, तो वो लाख वोल्ट की बिजली जिसमें बहती है ना,
वो देखिए तरवा में चट चट की आवाज आती है। अच्छा, जो साइंस पढ़े उन्हें बताएं, 23,000 वोल्ट की धारा है, 30,000 वोल्ट की, तो आप 1 सेंटीमीटर तक ही उंगली ले जा सकते हैं, नहीं टच हो जाएगा। सुन रहे हैं नहीं? अर्थ समझिए, 30,000 वोल्ट की धारा है तो आप 1 सेंटीमीटर तक जाएगा या फिर कनेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी चेतना जिसमें करोड़ों वोल्टेज की धारा बह रही है, उसके पास आसपास होने में भी वो धारा शुरू हो जाएगी। पर हो क्या जाएगा, धारा बिजली थोड़ी है, तो उसे बताया जाता वो भी तो समझ में नहीं आता। अरे अनहद गरजने लगेगा, कुंडली में स्फुरन होने लगेगा, सुषमन प्रवाह होने लगेगा, किसी की समाधि लगने लगेगी, कोई चिल्लाने लगेगा, क्योंकि चिल्लाते उल्लाते हैं तो हम कहते हैं टाई टाई फिश वाले हैं सब, कि कोई सही साधक नहीं है जो चिल्लाते रोते गाते। अगर ऊर्जा जागृत है तो आप आगे बढ़िए। सब क्या कर रहे हैं? इसके माने इन्होंने संसार में मूलाधार खोल के रखा हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं भाई? विषय वासना को खत्म नहीं कर पाए, संस्कार का जीवन नहीं जीते हैं, और जब इनको मिल जाएगा ना वो मालपुआ खा लेंगे तो बार बार टट्टी होने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नई वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को ये आध्यात्मिक चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।